टुडे आई विल डिस्कस अबाउट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता क्या है। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन 1831। न्यूक्लियस का जो डिस्कवरी हुआ था 1831 में हुआ था और इसकी डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। जनरली सिंगल न्यूक्लियस पर सेल, हर एक सेल में अधिकतर एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। नोट्स, पैरामीशियम 2 न्यूक्लियस, पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियस होते हैं। मेच्योर मैमेलियंस आरबीसी इरिथ्रोसाइट्स एंड सीव ट्यूब्स ऑफ फ्लोएम, न्यूक्लियस एब्सेंट। मेच्योर आरबीसी और सीव ट्यूब ऑफ फ्लोएम में जो होता है न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर 4 चीज़ मिला के बनते हैं। पहला है न्यूक्लियर एनवेलप, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। दूसरा है क्रोमेटिन, तीसरा है न्यूक्लियोलस एंड चौथा है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये चारों के मिलने से हमारे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बनता है। अब हम देखते हैं न्यूक्लियर एनवेलप क्या है। सबसे बाहरी लेयर जो होता है वो न्यूक्लियर एनवेलप होता है। आउटर लेयर, न्यूक्लियस के 2 लेयर होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म आर डबल्ड लेयर। आउटर न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन विथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस भी न्यूक्लियस पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वो राइबोसोम वहाँ पे प्रेजेंट होगा। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटेन करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम जिसमें प्रेजेंट होता है। इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में राइबोसोम एब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डबल लेयर्ड। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियर लेमिना जो कि प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियस के जस्ट अंदर जो होता है वो न्यूक्लियर लेमिना होता है जो प्रोटीन नेचर का होता है। पेरी न्यूक्लियर स्पेस जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोपोर, 2 न्यूक्लियस के बीच में जो जगह स्पेस बचा होता है उसे हम न्यूक्लियोपोर कहते हैं, जहाँ से वाटर आयंस पास आउट होते हैं। और ये साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस जो होता है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए दूसरा जो है वो क्रोमेटिन हेल्प करता है। क्रोमेटिन का जो है फ्लेमिंग ने खोज किया था, क्रोमेटिन का स्टेन किया था बेसिक डाई से। अब हम देखते हैं क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में क्या अंतर होता है। क्रोमेटिन जो होता है वो लॉन्ग होता है और थिन होता है, यानी कि फैला होता है। और क्रोमेटिन को कंडेंस्ड करके क्रोमोसोम बनाया जाता है जो कि शॉर्ट होता है और थिक होता है। क्रोमेटिन जो होता है लूजली पैक्ड होता है, जबकि क्रोमोसोम जो होता है टाइटली पैक्ड होता है। क्रोमेटिन लेस फोल्डेड डीएनए होता है, जबकि क्रोमेटिन के हायर फोल्डेड को हम क्रोमोसोम बोलते हैं जो कि मोर फोल्डेड होता है। लेस फोल्डेड डीएनए को हम लीस्ट कंडेंस्ड बोलते हैं और मोर फोल्डेड डीएनए को हम मोर कंडेंस्ड बोलते हैं। लेस विजिबिलिटी होती है, जो क्रोमेटिन होती है वो लेस विजिबिलिटी होती है, कम दिखती है। जो क्रोमोसोम होता है उसका ज़्यादा विजिबिलिटी होता है एज कम्पेयर टू क्रोमेटिन। मोर कॉम्प्लेक्स इलोबरेट होता है, ये डिस्टिंक्ट होती है। इनडिस्टिंक्ट नॉन क्लियरली विजिबल, और ये डिस्टिंक्ट होती है यानी कि क्लियरली विजिबल होती है। इंटरफेज यानी कि नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होता है। इसमें जो क्रोमोसोम होता है वो डिवाइडिंग स्टेज में होता है और ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज में दिखता है। रफ डायग्राम से देखते हैं कि क्रोमेटिन जो होता है वो क्रोमोसोम में कैसे कन्वर्ट होता है। ये एक डीएनए का स्ट्रक्चर हो गया। पहले ये जो हायर यानी कि खुला पार्ट है वो डीएनए है, इसको कंडेंस करेंगे तो क्रोमेटिन बनेगा, और इसको और ज़्यादा कंडेंस कर देंगे तो वो क्रोमोसोम बनेगा। क्रोमेटिन क्या है, डीकंडेंस्ड, और क्रोमोसोम क्या है, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। अब हम देखते हैं डीएनए का पैकेजिंग कैसे होता है। डीएनए का पैकेजिंग जो होता है हिस्टोन प्रोटीन के साथ होता है। डीएनए लेते हैं और हिस्टोन प्रोटीन लेते हैं। यहाँ पे जो हिस्टोन प्रोटीन है उसके ऊपर डीएनए बाइंड कर रहा है और इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। ये एक न्यूक्लियोसोम, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम है। फोल्डिंग ऑफ डीएनए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम। जितना ज़्यादा न्यूक्लियोसोम होगा उसका फोल्डिंग डीएनए का उतना ज़्यादा होगा। यहाँ पे और ज़्यादा कंडेंस्ड होकर न्यूक्लियोसोम की जनसंख्या बढ़ गई है और उस पर डीएनए लपेटा हुआ है। क्रोमेटिन में क्या है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन तथा सम अमाउंट में आरएनए जो कि एसिडिक नेचर में है, उसे हम वो मिलने के बाद क्रोमेटिन कहलाता है। ये एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट हैं। जितना ज़्यादा न्यूक्लियोसोम होगा डीएनए उतना ज़्यादा कंडेंस्ड होता जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है
न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के अंदर ही न्यूक्लियो प्लाज्म पाया जाता है। इसको हम आगे देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।